चलिए दोस्तों, बात करते कक्षा 12 हिंदी की। तो आप सबको पता होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 4 देता, 4 से 2 करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर आप इतने तैयार कर लेते तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन लिखा है, जो कभी बूढ़ा ना हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते अजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजर। देखो आ जहां पे लग जाएगा, आ उपसर्ग है। आ का मतलब होता है निगेटिव, जर मतलब होता है क्या? बूढ़ा। तो आ मतलब होता है नहीं, जो बूढ़ा ना हो अजर हो गया। और जिसकी कभी मृत्यु ना हो तो अमर हो गया। क्या हो गया? अमर। मर माने मरना, आ माने नहीं, अर्थात जो मरे ना वो अमर हो गया। तो जो कभी बूढ़ा ना वो अजर हो गया, जिसकी कभी मृत्यु ना हो अमर हो गया। आगे देखेंगे, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते। क्या बोलते? गे मतलब जाना, आ मतलब नहीं, अज्ञेय बोलते। क्या बोलते हैं? अज्ञेय। हिरन सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी थे जो तार सप्तक का प्रकाशन किए थे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो अज्ञेय मतलब आ मतलब नहीं, गे मतलब जानना, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलेंगे। आगे देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग। तो देखो आग 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे देख लीजिए। एक हो गई समुद्र में लगने वाली आग। कौन सी? समुद्र में लगने वाली आग। एक हो गई पेट में लगने वाली आग, और एक आपकी क्या हो गई? जंगल में लगने वाली आग। तो 3 आग हो मिलती हैं एग्जाम में आपको। 3 में कंफ्यूजन बहुत होता कि कौन सी जंगल में लगने वाली आग है, कौन सी पेट में, कौन सी समुद्र में है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखो समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि बोलते। क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते। क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलेंगे। और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते। क्या बोलते? दावाग्नि बोलते। तो याद करें कैसे करेंगे, ट्रिक देख लीजिए। तो देखो समुद्र का आकार कैसा होता है? विशाल। विशाल मतलब बड़ा। तो जो समुद्र में आग लगती है उसका आकार होता है बड़ा, इसलिए उसको बड़वाग्नि बोलते हैं। और पेट में आपके जठर रस, जो जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है तो जठर रस पाया जाता है। तो इसी से जो पेट में लगने वाली आग है, जठर ग्रंथियों में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। एक ऑप्शन आपका बचेगा, तो जंगल में लगने वाली आग हो जाएगी, दावाग्नि हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावाग्नि बोलेंगे। ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। ये इंपॉर्टेंट समीक्षा अधिकारी में 50 बार पूछा गया, उससे बोलते हैं रिक्त बोलते। क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त जायदाद या संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। आगे देखेंगे, पर्वत की ऊपरी भूमि। तो आपको पर्वत से 3 क्वेश्चन आपको याद करने। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। देखो ये मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत हो गया या कोई पर्वत हो गया। ये वाला मान लीजिए पर्वत आपका हो गया, ये वाला हो गया, क्या हो गया? आपका पर्वत हो गया। तो देखो जो पर्वत के पास की भूमि होती है उससे बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसे उपत्यका बोलते हैं। और जो पर्वत के ऊपर की भूमि, ये वाली जो भूमि होती है ना, इसे क्या बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं अधित्यका। क्या बोलते हैं? अधित्यका बोलते हैं। नीचे वाली को उपत्यका, ऊपर वाली को अधिकता, अधिकत्या, ऐसे बोल लिखेंगे, अधिकता बोलते हैं। और जो पर्वत के बीच में जो घाटी होती है ना, ये जो पर्वत के बीच में जो स्पेस होता है जिसमें पानी भर जाता है उसे बोलते हैं द्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रोणी बोलते हैं। घाटी भी बोलते हैं, बट ऑप्शन में घाटी नहीं मिलता, द्रोणी याद रखेंगे। और जो पर्वत के बीच में सकरा रास्ता होता है, अर्थात 2 पर्वतों को काट के बीच से बनाया गया सकरा रास्ता, उसे बोलते दर्रा बोलते। क्या बोलते? दर्रा बोलते हैं। और कहीं कहीं पे अधित्यका ऐसे भी लिखा मिलता है, अधित्यका, अधित्यका या ऐसे मिलेगा, जो मिलेगा आप ऑप्शन में लगा देंगे। तो पर्वत की ऊपरी भूमि अधित्यका हो गई, पर्वत के पास की भूमि या निचली भूमि उपत्यका हो गई, पर्वत के बीच का सकरा रास्ता दर्रा हो गया, और पर्वत के बीच में जो स्पेस या खाली स्थान होता है उसे द्रोणी या घाटी बोलते हैं। तो यहाँ पे पर्वत के ऊपर की भूमि क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी अधित्यका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधित्यका हो जाएगी। पर्वत के ऊपरी भूमि अधित्यका हो जाएगी। आगे देखेंगे, वह समय जब गायें चरकर वापस आती हैं, अर्थात वह जो शाम का समय होता है जब गायें चरकर घर वापस आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया, गोधूली बेला, गोधूली बेला बोलते हैं। वह समय जब गायें चरकर वापस आती है उसे गोधूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूली बेला बोलते हैं। आगे देखेंगे, अंडे से जन्म लेने वाला। तो अंडे से जन्म लेने वाला हो गया अंडज। क्या हो गया? अंडज हो गया।
पिंड से जन्म लेने वाला हो गया पिंडज हो गया। और जो पृथ्वी से जन्म लेता है उसे उदभिच्छ बोलते हैं। क्या? उदभिच्छ बोलते हैं। जो पृथ्वी से जन्म लेता है उसे उदभिच्छ बोलते हैं। जो पसीने से जन्म लेता है उसे स्वेदज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेदज। उसे स्वेदज बोलते हैं। जो पसीने से जन्म लेता है उसे स्वेदज, और जो पृथ्वी फोड़कर बाहर आता है उसे उदभिच्छ, और जो पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज, और जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज बोलते हैं। आगे देखेंगे महल का भीतरी भाग, अर्थात जो महल होता है उसका जो भीतरी भाग होता है उसे बोलते हैं अंतःपुरा बोलते हैं। अंतःपुरा, महल का भीतरी भाग होता है अंतःपुरा होता, सॉरी अंतः आधा न होता, अंतःपुरा होता। ये हो गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो कमल से आपके 3 क्वेश्चन मिलते हैं। कितने क्वेश्चन? कमल से आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देखो एक हो गया नीला कमल, नीला कमल, एक हो गया सफेद कमल, एक हो गया लाल कमल, एक हो गया कमल की डंडी, कमल की डंडी। ये 3 क्वेश्चन, आज 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। चारों आपको बहुत ही अच्छे से याद करना। कभी कभी ऑप्शन में तीनों दे देता तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों तीनों कमल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका नीला कमल होता है। क्या होता है? नीला कमल होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो जो आपका नीला कमल होता है उसे इंदिवर बोलते हैं। तीनों कॉपी में लिख लेना, बहुत बार पूछे गए, इंदिवर बोलते हैं। और जो सफेद कमल होता है उसे बोलते हैं पुंडरीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंडरीक बोलते हैं। और जो आपका लाल कमल होता है, क्या लाल कमल होता है उसे कोकनद बोलते हैं, कोकनद। जो लाल कमल होता है उसे कोकोनट बोलते हैं। जो कमल की डंडी होती है उसे मृडाल बोलते हैं। क्या? मृडाल बोलते हैं। ये याद रखेंगे। नीला कमल इंदिवर, सफेद कमल पुंडरीक, लाल कमल कोकोनट, और जो कमल की डंडी होती है उसे मृडाल बोलते हैं। और वह फूल जो अभी आधा खिला हो उसे बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। और वह फूल जो अभी खिला न हो उसे बोलते हैं कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं। तो याद रखेंगे, आधा खिला फूल मुकुल, और वह फूल जो अभी खिला न हो उसे कली बोलते हैं। आगे देखेंगे, वह व्यक्ति जो बाएं हाथ से काम करता हो। क्या? वह व्यक्ति जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे सव्यसाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सव्यसाची बोलते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सव्यसाची किसका पर्यायवाची है। तो जो अर्जुन है, क्या गांडीवधारी भी जिसको बोलते हैं, अर्जुन का पर्यायवाची सव्यसाची, क्योंकि अर्जुन किस हाथ से काम करते थे? तो बाएं हाथ से काम करते थे। और जब आसन में ये नहीं मिलेगा तो डिबरा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डिबरा लगा देंगे। बट डिबरा आसन में नहीं मिलता है, सव्यसाची ही मिलेगा। आगे देखेंगे, वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। ये किसका नाटक है? कमेंट करके आप बताएंगे। अजात शत्रु एक रचना है, बहुत फेमस है। चलिए 2 ऑप्शन दे देते हैं। एक मुंशी प्रेमचंद हो गए, एक जयशंकर प्रसाद हो गए। इनमें से किसकी रचना अजात शत्रु है ये बताएंगे। अर्थात वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु हो गया। आपको कमेंट में बताना है कि सर अजात शत्रु किसकी रचना है। आगे देखेंगे, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे उसे बोलते हैं आशु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे उसे आशु कवि बोलते हैं। आगे देखेंगे, करुण स्वर में तेज आवाज, अर्थात जो लोग क्या गांव में जब लड़ाई दंगा होता है ना तो गालियां वालियां देते, खूब चिल्लाते हैं, तो उससे बोलते हैं चित्कार बोलते। ये भी बहुत बार पूछा गया, चित्कार बोलते। करुण स्वर में तेज आवाज चित्कार बोलते, भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे 75 वर्ष का समय। देखो उस समय से तो क्वेश्चन आपके आएंगे। 25 वर्ष का समय, 50 वर्ष का समय, 75 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समय, 1 दिन का समय, 15 दिन का समय, 30 दिन का समय, इतने क्वेश्चन आएंगे। देखो तो 25 वर्ष का समय है। अब भाई ये बोर्ड पेपर में किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाने वाला उत्सव। जैसे दूसरा पूछ लेगा किसी संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मनाया जाने वाला उत्सव, या 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मनाया जाने वाला उत्सव। आप इंग्लिश में सुने होंगे क्या, डायमंड जुबली हो गए, सिल्वर जुबली हो गई, ये सब जो जुबली होती है इसी को जयंती बोलते हैं। तो यही बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अब चलिए, ये तो आपको पता चल गया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। अब सबके आंसर देखते। देखो सबसे पहला हो जाएगा 25 वर्ष का समय हो जाएगा रजत जयंती। क्या हो जाएगा? रजत। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होती है। रजत जयंती हो गया।
आगे 50 वर्ष का समय जो हो गया उसे बोलते हैं स्वर्ण जयंती। क्या बोलते हैं? स्वर्ण जयंती बोलते हैं। और जो 75 वर्ष का समय हो गया उसे हीरक जयंती बोलते हैं, डायमंड जुबली जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, हीरक जयंती हो गया। अब 75 वर्ष का समय हो गया हीरक जयंती, 50 वर्ष का समय स्वर्ण जयंती हो गया, 25 वर्ष का समय रजत जयंती हो गया, और जो 100 वर्ष का समय हो गया उसे बोलते हैं शताब्दी, सेंचुरी जिसे बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शताब्दी बोलते हैं। अब एक दिन का समय हो गया दैनिक, जो अखबार आता है दैनिक जागरण, तो हो गया दैनिक हो गया। 15 दिन का समय हो गया पखवाड़ा हो गया या अर्धमासिक हो गया, पखवाड़ा ऑप्शन में मिलेगा आपको। और 30 दिन का समय आपका हो गया मासिक चक्र से, याद रखेंगे मासिक, 30 दिन का समय मासिक हो गया। अब चलिए कुछ दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब हो गया, अब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान हो गई, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय हो गई, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नेत्रण हो गई, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य हो गई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।